आईपीएल 2020 की दो सबसे मजबूत, सबसे इनफॉर्म टीमें आमने सामने। कुछ लोग इसे ड्रेस रिहर्सल फॉर द फाइनल्स भी मान रहे हैं, लेकिन अभी बहुत समय बचा है। मुंबई और दिल्ली की टक्कर होगी अबू धाबी में, मैच नंबर 27। और इस मैच के 5 पॉइंट प्रीव्यू के लिए मेरे साथ अजीत आगरकर। पॉइंट नंबर 1, अक्षर पटेल का चर्चा अब ये हो रहा है कि बहुत कम बाउंड्री परसेंटेज है उनका। 16 ओवर अब तक उन्होंने की है, सिर्फ 3 बाउंड्रीज खाई है। लेकिन क्या आज लगता है कि मुंबई इंडियंस अक्षर पटेल को टारगेट करेगी? अगर कोई बैटिंग लाइनअप इन्हें टारगेट कर सकता है तो वो मुंबई है। अजीत, टारगेट तो पता नहीं, लेकिन उनको इतने अगर वो इस इकोनॉमी से मुंबई के खिलाफ डालते हैं तो शायद ये दिल्ली ये मैच जीत जाएगा। तो बहुत अच्छे फॉर्म में इस वक्त, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत स्मार्ट गेंदबाजी कर रहे हैं और अलग अलग सिचुएशंस में की है गेंदबाजी। ज़्यादा स्पिन नहीं, ज़्यादा घुमाते नहीं है गेंद, लेकिन एक्यूरेसी बहुत है उनके पास। और जो पेस को वेरी करते हैं, लंबे कद के है तो अपने हाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो मुश्किल गेंदबाज है जब अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और इस वक्त फॉर्म में। तो मुंबई को भी उतनी ही चुनौती है जितनी अक्षर पटेल को है चुनौती इस मुंबई के स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन के खिलाफ। हमने देखा है खास करके लोअर मिडिल ऑर्डर में, शुरू में तो है ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव या रोहित और डिकॉक, लेकिन खास करके जब बाद में मिडिल ओवर का समय आता है, अगर हार्दिक पांड्या और पोलार्ड हुए तो वो स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ कितने डेंजरस है हमें पता है। तो ये बहुत मजबूत बैटिंग लाइनअप है मुंबई की, और ये कांटे की टक्कर होगी क्योंकि इस वक्त स्पिनर अच्छे फॉर्म में है। और अगर उनको ठीक से गेंदबाजी नहीं करने देते तो दबाव दिल्ली कैपिटल्स पे आ जाएगा और श्रेयस अय्यर पे कि चेंजेस फिर कैसे करते हैं और कौन से गेंदबाज को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो शायद एक इम्पॉर्टेंट पहलू होगा वो गेम का। इन दोनों टीमों के तो पेसर्स भी एक अलग लेवल पर गेंदबाजी कर रहे हैं और अब आज दोनों स्ट्रॉन्ग पेस बॉलिंग ग्रुप सामने सामने। एक और रबाड़ा नॉर्थ ईस्ट साउथ अफ्रीकन जोड़ी, दूसरी ओर बोल्ट बुमराह पैटिंसन। एक स्पिनर को भी मिल जाएगा पावले में। लेकिन इन दोनों पेस ग्रुप्स के बीच जो टक्कर है उसमें से आप किसे थोड़ा सा 21 मानते हैं? स्लाइट एडवांटेज दोनों में से किसी को? मुश्किल है पिक करना, और पिक करना भी नहीं चाहिए कि कंपेयर नहीं करना है। सिर्फ यही है कि मुंबई के पास 3 है और दिल्ली के पास इस वक्त तेज गेंदबाज 2 है। हर्षल पटेल अच्छा काम कर रहे हैं उनकी टीम में, लेकिन एक मीडियम पेस गेंदबाज हो जाते हैं। और अबू धाबी में पिच में थोड़ी मदद रही है गेंदबाजों को, तेज गेंदबाजों को खास करके। थोड़ी सी जो हार्ड लेंथ हम कहते हैं वहाँ से गति है और उछाल भी है, तो इसलिए और भी ये ज़्यादा डेंजरस होंगे पांचों गेंदबाज। शायद दिल्ली एक ईशांत शर्मा या किसी का इस्तेमाल करे उस पिच के लिए मुंबई इंडियंस के खिलाफ। देखना होगा क्या चेंजेस करते हैं, लेकिन दोनों तरफ के तेज़ गेंदबाज, और बहुत कम बार होता है कि कोई टीम 2 ओवरसीज तेज़ गेंदबाज अपने 11 में खिला सकती है। उससे पता चलता है आपको कि कितनी मजबूत टीमें हैं। भारतीय उनका जो कॉन्टिजेंट है या जो 7 प्लेयर्स है वो कितने अच्छे प्लेयर्स हैं कि वो अफोर्ड कर सकते हैं कि 2 फास्ट और तेज़ गेंदबाजों को खिलाए। बिल्कुल, मुंबई के श्रेयस अय्यर मुंबई के खिलाफ कप्तानी करेंगे और एक ऐसे खिलाड़ी है श्रेयस अय्यर के लाइनअप में जो उनका सरदर्द कम करते हैं, अच्छा बैलेंस देते हैं। मार्कस स्टोइनिस पिछले मुकाबले में रॉयल्स के खिलाफ 39 रन उन्होंने बनाए 30 गेंदों में। अपने शॉट्स अच्छे पिक कर रहे थे, वो 2 विकेटें भी उन्होंने ली। नंबर 5 फिर बल्लेबाजी करने आएंगे, तो जब वो बल्लेबाजी करने आएंगे तो अब रोहित शर्मा किस पर भरोसा दिखा सकते हैं? क्या बुमराह को एक आध ओवर के लिए वापस ला सकते हैं या फिर स्पिन से उनको अटैक करें? देखिए कब आते हैं बल्लेबाजी को उस पर भी निर्भर करेगा कि किसको गेंदबाजी करते हैं। अगर मुंबई ने 4 विकेट जल्दी ले लिए पहले 5 ओवर में तो फिर बुमराह ऐसे भी तब गेंदबाजी कर रहे होंगे, तो शायद थोड़ा सिचुएशन डिपेंड करेगा। लेकिन जो स्टोइनिस इस वक्त इस टूर्नामेंट में कर रहे हैं वो कमाल की चीज़ है। मुझे सरप्राइज ज़रूर किया है, खास करके जिस नंबर पे खेल रहे हैं 5 और 6 नंबर। हमने अक्सर उनको देखा है कि ऊपर बल्लेबाजी करके रन बनाए उन्होंने, लेकिन जितना अग्रेसिवली खेल रहे हैं, जितने कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं इस वक्त। राजस्थान रॉयल्स के साथ ही आप बात ले ले, विकेटें जाने के बावजूद आके एक अग्रेसिव खेला, और जिस तरीके से इस वक्त उनकी टाइमिंग है या शॉट मेकिंग है, एक बहुत कॉन्फिडेंट प्लेयर की आपको दिखा देता है कि कितना कॉन्फिडेंट है वो प्लेयर। तो मुंबई को उनको ज़रूर जल्दी आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त अगर दिल्ली का कोई डेंजर प्लेयर है चाहे और किसी भी सिचुएशन में तो वो है स्टोइनिस। लेकिन मुंबई के पास अटैक है, चाहे बुमराह हो, पैटिंसन या बोल्ट, उनमें अटैक है कि इनको रोक सके।
एक सॉलिड बैटिंग लाइनअप है दिल्ली कैपिटल्स का। शुरुआत शॉ और धवन के साथ होती है, फिर श्रेयस और बाकी। बुमराह के ओवर्स का हमने जिक्र किया। हमने दो अलग अलग पहलू देखे हैं, कभी उन्हें मिडिल ओवर्स में कराते हैं, पावर प्ले का आखिरी और उसके बाद के ओवर्स पावर प्ले में भी कराने की शुरुआत कर ली है। बुमराह के 4 ओवर्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा असरदार कहाँ होगा, पावर प्ले में 2 ओवर्स या फिर मिडिल ओवर्स में, ताकि दिल्ली के मिडिल ऑर्डर को अटैक किया जाए? ये 1 या 2 ओवर पता नहीं, लेकिन नई गेंद से उनको ज़रूर करनी चाहिए गेंदबाजी, क्योंकि मैं हर प्रीव्यू या हर रिव्यू में कहता रहता हूँ कि जो भी आपके अटैकिंग बॉलर्स है और जो भी आपके बेस्ट बॉलर्स है जिनको विकेट लेने का मौका है, उनको शुरू में करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप विकेट लेते हो तो ऐसे ही सामने की टीम दबाव में आ जाती है आपके, और फिर आपकी बाकी गेंदबाजों का काम आसान होता है। अगर ये सोच के चलोगे कि विकेट नहीं गिरी तो बुमराह हमारे पास है, तो शायद हमेशा वो काम नहीं करेगी चीज़ के उनको बाद में लाना। तो 1 ओवर ज़रूर करनी चाहिए, और अगर विकेट गिरी तो ज़रूर 2 ओवर करने चाहिए। आप बात की आपको फिर बाद मिडिल ऑर्डर या मिडिल ओवर्स या डेथ की ज़्यादा सोचना ही नहीं होगा अगर विकेट लेते रहो आप कंसिस्टेंटली। तो शुरू में ज़रूर करनी चाहिए उन्होंने, अगर और फिर सिचुएशन के हिसाब से। और रोहित शर्मा वो बहुत अच्छी लीड करते हैं, उनको समझ बहुत गेम परखने की बहुत समझ है, और इस वक्त अपनी स्ट्रेंथ्स पता है। तो और ऐसे नहीं है कि उनका जो तीसरा गेंदबाज है पैटिंसन ने अगर फर्स्ट चेंज डाला तो कोई ऑर्डिनरी गेंदबाज है, वो भी अच्छी गेंदबाज है और अच्छी कर रहे हैं इस वक्त गेंदबाजी, तो बैकअप भी अच्छा है। तो लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि बुमराह को पहला ओवर ज़रूर करना चाहिए, पहला नहीं तो दूसरा ज़रूर बोल्ड के साथ। राइट, दिल्ली के बैटिंग ऑर्डर को ये भी सोचना है कि भाई अटैक किसे करे, क्योंकि अगर वो जो त्रिमूर्ति है बोल्ट, पैटिंसन, बुमराह की, अगर वो अपने रंग में आ गए तो फिर रन स्कोरिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। और ऐसे में क्या कृणाल पांड्या को अटैक करना आपके हिसाब से सही प्लान होगा? आई एम श्योर ज़रूर सोचेंगे वो। अगेन सिचुएशन के हिसाब से होगा, अगर आपकी ज़्यादा विकेटें गई हो तो कृणाल पांड्या के ओवर, फिर अगर आप चांस लेने जाते हो तो वो भी आपको मुश्किलें पैदा कर सकती है, क्योंकि कृणाल पांड्या ने भी पिछले 1 या 2 गेम्स में ठीक गेंदबाजी की है। तो शुरू में विकेटें नहीं गंवाना दिल्ली के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हमने देखा कि अच्छी बात यह है जब कोई भी कॉन्फिडेंट टीम होती है, क्वालिटी तो है ही लेकिन कॉन्फिडेंट टीम होती है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने विकेटें गंवाई शुरू में, आई थिंक 80 पर 4 या 5 थे तभी, फिर भी 180 बनाए, हेटमायर और स्टॉइनिस ने रन बनाए। तो कोई अच्छी टीमों का साथ हमेशा होता है, जब भी आपके जो मेन परफॉर्मर्स थे पिछले गेम्स में अगर आउट होते हैं जल्दी, तो कोई और अपना हाथ खड़े कर देता है, और हेटमायर ने वैसे किया। तो इस वक्त दोनों टीमों के साथ यही हो रहा है। अगर किसी भी परेशानी में हुई, कोई ना कोई एक प्लेयर या कोई और प्लेयर आके परफॉर्म कर रहा है, और इसलिए ये कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि दोनों टीम के पास इतना कॉन्फिडेंस है इस वक्त और क्वालिटी है। अगर अपने बेस्ट परफॉर्मेंसेस करते हैं तो ये बहुत अच्छा मैच होगा। विनर प्रेडिक्ट करने के लिए टॉस करना पड़ेगा या फिर क्रिकेटिंग लॉजिक के हिसाब से चुनना पॉसिबल है? आई थिंक मुंबई, मेरा फिर भी मानना है कि थोड़ी सी बेहतर टीम है। शायद दिल्ली कैपिटल्स के पास स्पिन बेहतर है, लेकिन ओवरऑल अगर बैक करना है तो मैं मुंबई इंडियंस को करूँ। ओके, मुंबई अगर जीते तो पहुंच जाएंगे 10 पॉइंट्स तक, 5वीं जीत होगी उनके लिए। और अगर दिल्ली जीतते हैं तो फिर 12 पॉइंट्स के साथ टॉप ऑफ द टेबल बने रहेंगे। फिलहाल थैंक्स सो मच अजीत इस 5 पॉइंट रिव्यू के लिए, और रिव्यू के साथ भी मिलेंगे यहीं ESPN क्रिकेट पर।